नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं, जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी कंट्रीब्यूट आपने किया है, जो कुछ भी, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी व्यूवर्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है लेट गो। ओके। Second card of the day is communicate. Third card of the day is liar. And the fourth card of the day is water sign. यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो देखिए यहाँ पे इनसे रिलेटेड बहुत सारे इशारे यहाँ पे निकल के आए। तो एक एक करके हर कार्ड को यहाँ पे हम डिकोड करते हैं और देखते हैं आज का जो ये स्प्रेड है ये किस ओर इशारा दे रहा है, आपको क्या इंडिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। आई होप जो कार्ड्स हैं वो अब प्रॉपरली आपको विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, आज जो एनर्जी सामने आ रही है वो साफ बता रही है कि आपके शत्रुओं ने आपको रोकने, परेशान करने और इमोशनली डिस्टर्ब करने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए थे और तरह तरीके की पॉलिटिक्स करना, उल्टी सीधी बातें करना, और इन्हें कहीं ना कहीं लगा था कि आप ये सारी चीज़ें फेस नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, हार मान लोगे, आप पीछे हट जाओगे और उनके बनाए हुए इस जाल में इतना बुरी तरीके से आप फंस जाओगे कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। उन लोगों को ऐसा लग रहा था। लेकिन जो कहानी अब बन रही है वो बिल्कुल उल्टी है। जिस इंसान ने आपको कमज़ोर समझा था, आज वही अपनी चालों के नतीजे देख रहा है और ये भी दिख रहा है कि जो चालाकी इन्होंने खेली, जो पॉलिटिक्स इन्होंने खेला आपके अगेंस्ट, आज वो सब कुछ करने के बाद भी उनको वो चीज़ हासिल नहीं हो सकी जो वो पाना चाह रहे थे। जो पहला कार्ड यहाँ पर आया है लेट गो का कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके विरोधी बार बार पुराने मुद्दों, पुरानी बातों और पुराने दर्द को ज़िंदा रखना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि आप पास्ट में उलझे रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो कुछ और ही इशारा कर रही है इस समय। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने धीरे धीरे उन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दिया जो
आपको अंदर से भारी बना रही थी, आपके ऊपर एक भार कहीं ना कहीं आपको महसूस करवा रही थी। आपने हर लड़ाई का जवाब लड़ाई से नहीं दिया, कई जगह आपने साइलेंस को चुना, कई जगह आपने खुद को पीछे खींच लिया, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई कहीं ना कहीं। रही बात विरोधियों की, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो ये समझ नहीं पाए कि जब कोई इंसान दर्द को छोड़ना सीख जाता है तब उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जिस बोझ से आपको दबाने की कोशिश की गई थी इन लोगों के द्वारा, आपने उसी बोझ को अपने कदमों के नीचे रखकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, और यही कारण है कि आज उनकी जो पकड़ है वो कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। तो हथकंडे तो बहुत अपनाए गए, मगर आपने उसे अपने कदमों तले कुचल दिया और जो भी नेगेटिविटी थी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए, आप एक कम्युनिकेट का कार्ड आया है। तो दोस्तों, ये कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधियों के बीच या तो कम्युनिकेशन की कमी है, या फिर उनकी बनाई हुई जो कहानी है वो अब बिखरने लगी। क्योंकि झूठ कब तक टिकेगा? आपके अगेंस्ट जो भी इन्होंने झूठी झूठी कहानियाँ बनाई, जो इधर उधर झूठी मूठी बातें फैलाई हैं, तो देखिए, झूठ तो झूठ है, हर वक्त तो याद रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो होगी ही। तो अब धीरे धीरे इनका जो ये झूठ है, जो इन्होंने आपके बारे में झूठी झूठी कहानियाँ बनाई, वो सब अब धीरे धीरे मैच नहीं खा रही हैं। तो हर चीज़ अब रिवील हो रही है लोगों के सामने, हर कोई अब नोटिस कर रहा है। जहाँ पहले लोग इनकी बातों पर विश्वास कर लेते थे, वही अब सवाल कहीं ना कहीं उठने शुरू हो चुके हैं इनकी कही हुई बातों पर, जो भी इन्होंने आपके बारे में बताया। कुछ लोग सच जानना चाहते हैं, कुछ लोग दोनों पक्षों को समझना चाहते हैं। सिर्फ इनकी ही बात को लोग अब खाली नहीं समझ रहे हैं। अब लोगों के मन में एक शक पैदा हो गया है, चाहे वो आपको जानते हो या इनको जानते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो अभी तक आपको लेकर जो भी धारणाएं बनाई गई, जो भी बातें फैलाई गई, उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर विश्वास करके आपसे दूरी बनाई। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं, कुछ लोगों को अब जो सच्चाई है वो नज़र आ रही है। और शायद आपने पहले भी वार्न किया इस थर्ड पर्सन को, ये जिस भी थर्ड पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है उसको शायद आपने पहले भी वार्न किया कि इन लोगों से सतर्क रहो, दूर रहो। लेकिन इन लोगों ने आपकी, मतलब इस पर्सन ने, जो थर्ड पर्सन ने, इसने आपकी बात नहीं सुनी, इसने आपके बात को गहराई से समझा नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन अब जो उनके साथ हो रहा है, यानी जो खेल आपके साथ खेला गया, वही खेल अब किसी तीसरे के साथ खेला जा रहा है। और उस तीसरे पर्सन को आपने पहले भी समझाया, पहले भी इशारा दिया था कि ये किस तरीके के लोग हैं, लेकिन उन्होंने उस समय आपकी बात पे विश्वास नहीं किया। उनको लगा कि आप ये सारी चीज़ें जलन में बोल रहे हैं। लेकिन अब उनको पता चल रहा है, पता लग चुका है अच्छी तरीके से कि आपने जो भी बताया था इन लोगों के बारे में वो गलत नहीं था। इसीलिए जहाँ पहले लोग इनकी बात पे विश्वास कर लेते थे, यानी आपके विरोधियों के ऊपर, अब लोग वहाँ सवाल उठाने लगे हैं, जानना चाहते हैं कि भाई जो भी कहानी ये बता रहे हैं उसका आधार क्या है, उसका प्रमाण क्या है। इसीलिए लोग खाली अब उनके ही पक्ष की बात नहीं सुन रहे, अब आपके भी पक्ष की बात लोग सुनने में इंटरेस्टेड है। पहले जो लोग आपको गलत समझ के आगे बढ़ गए और जिनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था सच जानने में, अब जब उनके ऊपर बात आ गई है तो अब वो सच्चाई को जानना चाहते हैं। अब वो देखना चाहते हैं कि आखिर आपका क्या पक्ष था। दोस्तों, यहाँ पर जो इस कार्ड की एनर्जी है वो ये भी इशारा कर रही है कि आने वाले समय में कई गलतफहमियाँ क्लियर हो सकती हैं। चाहे फिर वो विद इन फैमिली, किसी लव्ड वंस के साथ अगर कोई दूरी आ गई, आपके अपनों से कोई दूरी बन गई, किसी तीसरे इंसान के लगाई हुई आग के वजह से अगर परिवार में कोई बिखराव हुआ है, या कोई मित्र आपका दूर हो गया, कोई पार्टनर आपका दूर हो गया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गलतफहमियां रही हैं वो क्लियर हो सकती हैं आने वाले दिन में। और आपके जो विरोधी हैं वो शायद चाहते थे कि आपकी जो इमेज है वो ख़राब हो जाए लोगों के बीच में। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वो ऐसे मोड़ पर पहुंच रही हैं जहां सच धीरे धीरे सामने आने लगा है। और दोस्तों, ये कार्ड आपको भी एक यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि हर बात का जवाब गुस्से से नहीं देना है। कभी कभी काम कम्युनिकेशन, यानी शांत रहकर कोई वार्तालाप करना, कम्युनिकेट करना, क्लियर वर्ड्स और सच्चाई,
खुद सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और मैं देख पा रहा हूँ आप उन लोगों में से नहीं है जो बातों को घुमा फिरा के करें, बल्कि आप सीधी सच्ची बात डायरेक्ट बोल देते हैं, चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, जो कि एक सही चीज़ है। झूठ बोलने से अच्छा, झूठी एक्सपेक्टेशन किसी के माइंड में सेट करने से अच्छा, जो सच्चाई है वो डायरेक्ट बोलना चाहिए, चाहे फिर पसंद आए या ना आए। एटलीस्ट आपको कल को अपने अंदर ये फील नहीं होगा कि आपने कोई चीज़ छुपाई या आपने उनको भटकाने की कोशिश की। तो ये बात ठीक है, आप सच्चे हो, आप जो बात होता है मुंह पर बोल देते हो, लोगों को आईना दिखा देते हो। कई बार इसके वजह से कई लोग आपको अपना दुश्मन भी बना लेते हैं। तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, आपने जो भी बोला सच्चाई से बोला। आपकी जो सच्चाई है उसको बहुत ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सच्चाई की सबसे बड़ी जो खूबी है वो यही है कि वो देर से सही लेकिन सामने ज़रूर आती है। तो जो भी बात आज तक आपने बोली वो उस समय भले ना साबित हुई हो, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण अब मिल रहा है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लायर का कार्ड आया है और ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कार्ड सीधा इशारा करता है कि आपके आसपास या आपके विरोधियों में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आधे सच, झूठ, मैनिपुलेशन या हिडन इंटेंशंस का सहारा लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए। शुरुआत में उसे ऐसा लगा होगा कि उनकी जो बातें हैं वो लोगों पर असर डाल रही हैं, या जो भी वो झूठ सच बनाकर बता रहे हैं, परोस रहे हैं, वो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन अब जो एनर्जी है वो बदल चुकी है। झूठ की सबसे बड़ी समस्या यही होती है दोस्तों कि उसे बचाने के लिए बार बार नए झूठ बनाने पड़ते हैं, यानी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और 100 कहानियाँ और बनानी पड़ती हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है जब इंसान खुद अपनी बनाई हुई जो कहानी है उसमें उलझ जाता है। और यही स्थिति मुझे इस समय दिखाई दे रही है कि आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु, उन्होंने जो भी झूठी कहानी बनाई, अब उस कहानी को कंटिन्यू करने के लिए और भी झूठ इनको बोलना पड़ रहा है। और समझदार इंसान इनको एक सेकंड में पकड़ ले रहा है कि भाई इन्होंने गलत किया है, गलत बोला है। आपके शत्रुओं की जो बेचैनी है वो बढ़ रही है हर दिन, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा है कि सच और झूठ के बीच की जो दीवार है वो अब बहुत पतली रह गई है। और कुछ लोगों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं उठता जा रहा है इनके ऊपर से। जो थोड़ी बहुत इनकी क्रेडिबिलिटी बची हुई थी लोगों के बीच में, वो भी अब ख़त्म हो रही है। कुछ लोग इनकी बातों को नए नज़रिए से अब देखने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जब से इनका झूठ पकड़ा गया है कुछ लोगों के बीच में, ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये सिर्फ केवल इसने आप ही के साथ नहीं गलत किया, इसने और भी कई लोगों के साथ गलत किया। स्पेशली कुछ ऐसे लोगों के साथ भी गलत किया जो इसके बहुत क्लोज्ड वन थे, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके झूठ को पकड़ा है। और अब इसीलिए अब ये नज़रें नहीं मिला पा रहे उन लोगों से भी। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है दोस्तों। और यहाँ इस कार्ड की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन से, क्योंकि कई बार जीवन खुद सबसे बड़ा न्याय करता है, और वहीं होता हुआ यहाँ दिख रहा है। जिसने भी भ्रम फैलाया आपको लेकर, वही अब कहीं ना कहीं अपने ही भ्रम में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो इल्यूजन में वो आपको नहीं डाल रहे थे, वो खुद इल्यूजन में जी रहे थे, और वो इल्यूजन अब धीरे धीरे टूट रहा है कि बेटा कितने दूर तक जाओगे, अब तो सच्चाई फेस करनी पड़ेगी, अब जो हो रहा है उससे दूर नहीं भाग सकते। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाटर साइन का कार्ड आया और ये कार्ड इमोशंस की गहराई को कहीं ना कहीं दिखाता है। यहाँ पर जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस की जो एनर्जी यहाँ आ रही है, यहाँ किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी इमोशनल कनेक्शन की तरफ इशारा कर सकती है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी, आपके शत्रु बाहर से चाहे कितने भी अपने आप को ऐसा दिखावा करें कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर से वो उतने शांत नहीं है जितना वो दिखावा कर रहे हैं और जितना उनके अराउंड लोग समझ रहे हैं। इस समय उनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है और बहुत ज़्यादा फियर भी दिख रहा है, इमोशनल प्रेशर भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे। और उन्हें ये बात परेशान कर रही है कि इतनी कोशिशों के बाद भी वो आपको वहाँ नहीं पहुँचा पाए जहाँ वो आपको देखना चाहते थे। वो जो एक सपना था वो इनका टूट गया, बल्कि उल्टा आपने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया।
और ये कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स अब इमोशनल बैलेंस की तरफ काम कर रहे हैं, यानी जो एनर्जी उन्होंने बाहर भेजी थी वही किसी ना किसी रूप में उनके जीवन में लौटकर वापस आ रही है। यानी कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके परिवार की ओर इन्होंने भेजी, जो भी टारगेट इन्होंने किया, वो सारी चीज़ें घूमकर और भी विध्वंसक रूप में वापस इनके जीवन में लौट रही है। और सबसे बड़ी बात है, आपके विरोधी जो है वो ये देखकर सबसे ज़्यादा असहज इस समय फील कर रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, अवेयर हैं और भी ज़्यादा, और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तो जो पहले ये लोग एक विक्टिम कार्ड खेलते थे और जो इमोशनली आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, तो वो सारा खेल अब इनका नहीं चलने वाला है। इसीलिए अब इनको कोई रास्ता आगे दिख नहीं रहा है। जितना इनको कहानी बनानी थी इन्होंने बना ली, जितना भी इनको पॉलिटिक्स खेलना था खेल लिया, जितना भी माइंड गेम्स इनको खेलना था वो भी खेल के देख लिया। सब कुछ करके अब ये थक चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बाहरी दिखावा चल रहा है, लेकिन अंदर से ये पूरे तरीके से खोखले हो चुके हैं। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से ये प्रे करता हूँ कि इन लोगों की नेगेटिविटी का कोई भी असर आप या आपके जीवन पे ना पड़े, और भोलेनाथ हमेशा आपको इन ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करें, इन लोगों की कोई भी नेगेटिविटी का असर आप या आपके जीवन पे ना हो। मैं यही प्रे करता हूँ, और आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, और जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल जाए। मैं यही प्रे करता हूँ, यानी सब कुछ नॉर्मल हो जाए, अच्छा हो जाए। मैं यही प्रे कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं आज नेम इनिशियल्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले के, डी, देन वी हैव आर, उसके बाद यहाँ पर है यू, देन वी हैव दिस इज़ एन, एफ, एम, देन वी हैव एस, जी। तो दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को हाइप कर दे, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।